अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान के सबसे ज्यादा करीब कौन होगा, एक वो इंसान जिसने सब कुछ छोड़कर जंगल चला गया हो, या वो इंसान जो महलों में रहता हो, दिन रात राजनीति करता हो, बिजनेस संभालता हो, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है जंगल वाला साधु। लेकिन रुकिए, भगवान श्री कृष्ण का ओपिनियन आप सबसे अलग है। इस श्लोक में वो एक ऐसे राजा का नाम बता रहे हैं जो महलों में रहकर भी बड़े बड़े ऋषियों से भी बड़े योगी माने। तो आइए जानते हैं अध्याय 3 के श्लोक 20 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवपि संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, राजा जनक जैसे महान ज्ञानी भी कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसीलिए दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। और तुम तो एक क्षत्रिय हो, अगर तुम युद्ध छोड़कर भाग जाओगे तो कल को तुम्हारी प्रजा भी मुसीबतों से भागना सीख जाएगी। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। महान ऋषि वेद व्यास के पुत्र थे शुकदेव। वो जन्म से ही सन्यासी थे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया है। तो फिर वेद व्यास जी ने उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए उन्हें कहा कि हे पुत्र, आत्मज्ञान के लिए तुम राजा जनक के पास जाओ। अपने पिता की बात को सुनकर शुकदेव ने सोचा कि एक राजा मुझे क्या ही सिखाएगा, वो तो भोग विलास में डूबा हूँ। लेकिन जब शुकदेव महल पहुंचे तो राजा जनक ने उनकी एक परीक्षा ली। उन्होंने शुकदेव के हाथ में एक तेल से भरा हुआ कटोरा दिया और कहा कि मेरे पूरे राज्य का चक्कर लगा कर आओ, लेकिन शर्त यह है कि तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो शुकदेव पूरे राज्य का चक्कर लगाने चले और उनका पूरा ध्यान केवल कटोरे पर था कि कहीं एक भी बूंद तेल की नीचे ना गिर जाए। फिर वो वापस आए तो राजा जनक ने पूछा, शुकदेव बताओ, मेरा शहर कैसा लगा, मेला कैसा लगा, लोग कैसे लगे, बाजार कैसा था? तो शुकदेव बोले कि महाराज, मेरा तो पूरा ध्यान केवल तेल को ही बचाने में था, मैंने तो इधर उधर देखा ही नहीं। तो राजा जनक मुस्कुराए और बोले, यही मेरा राज्य है शुकदेव, मैं राज्य भी चलाता हूँ, फैसले भी लेता हूँ, युद्ध भी लड़ता हूँ, लेकिन मेरा मन उस तेल के कटोरे की तरह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर ही टिका रहता है। दोस्तों, हम सब भी अपनी अपनी लाइफ के राजा जनक ही है। अगर आप काम चोरी करेंगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर आप हार मान लेंगे तो आपके पीछे चलने वाले भी हार मान लेंगे। इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम उन लोगों के लिए एटलीस्ट अपना फर्ज निभाइए जो आपको अपनी लाइफ का हीरो मानते हैं। दोस्तों, ये था गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 20 का अर्थ। अगर इस श्लोक से आपको भी कोई सीख मिली हो, कोई प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि औरों तक भी ये ज्ञान पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 21 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।